इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट काम करता है, आगे आने वाला सब्जेक्ट वर्ब के आगे आने वाला, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाता है। और अगर सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो वो क्लॉज पैसिव में कहलाता है। दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे वॉइस। जैसे जैसे द कुक कुक्स फूड। द कुक कुक्स फूड, रसोइया खाना बनाता है। इसमें कुक्स, इसके आगे आने वाला सब्जेक्ट कौन है? कुक। खाना पकाने का काम कौन करता है? कुक। जब आगे आने वाला सब्जेक्ट काम करता है तो वो सेंटेंस या वो वर्ब स्पेसिफिकली एक्टिव वॉइस में कहलाती है, एक्टिव वॉइस। लेकिन जब सब्जेक्ट, जैसे हम लिख दें अब, फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाय द कुक। अब इसमें ये जो फूड सब्जेक्ट है ये कुकिंग का काम नहीं कर रहा है, यानी कि जब वर्ब के आगे आने वाला सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो फिर वो वाली जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में कहलाती है, PASSIVE, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्लॉज को पहचानने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो ज्यादातर जगह पे सक्सेसफुल होता है कि बी की फॉर्म हो आ फॉर्म ऑफ बी। ऐसे लिखेंगे हम, आ फॉर्म ऑफ बी प्लस V3। V3 को कह सकते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो जब भी आप बी की फॉर्म देखें और उसके बाद थर्ड फॉर्म देखें तो समझ जाएं कि वो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। देखो ये बी की फॉर्म है इज, और ये कुक की थर्ड फॉर्म है। तो बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। अगर इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वह वर्ब पैसिव वॉइस में कहलाती है, तब ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे पुलिस इज, पुलिस आर, नॉट इज। पुलिस पुलिस आर पुलिस आर चेजिंग द थीप। पुलिस आर चेजिंग द थीप, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें बी की फॉर्म तो है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में वर्ब है, ये वर्ब फ्रेज। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब सब्जेक्ट हो जाएगा द थीप। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। उसी टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे जिस टेंस में
जो एक्टिव वॉइस है, तो इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर होती हैं, तो द थीप इज, थीप सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो इज का यूज करेंगे, द थीप इज। अब हम बी की फॉर्म लगाएंगे। बी की फॉर्म पैसिव बनाने के लिए, इस चेजिंग को हमें पैसिव बनाना है, तो द थीप इज बीइंग, और चेजिंग का चेज्ड, द थीप इज बीइंग चेज्ड बाय पुलिस। हम बाय द पुलिस भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें ये पैसिव हो गया, कैसे? थर्ड फॉर्म के पहले ए बी की फॉर्म आ गई है, तो जब थर्ड फॉर्म के पहले बी की एक फॉर्म आए तो उसे पैसिव वॉइस में कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि कोई काम किसने किया, तो फिर हम उसे पैसिव में बनाते हैं। जैसे माई मोबाइल वॉज स्टोलन, माई मोबाइल वॉज स्टोलन। STOLEN, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। तो काम क्या हुआ इसमें? चोरी होने का। लेकिन इस काम को किया किसने? पता नहीं है किसने किया। तो जब हमें ये पता नहीं होता है कि कोई काम किसने किया है, तो फिर हम उसे पैसिव में बनाते हैं। तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, ये देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब है वॉज, और ये मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या बनाती है? वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। और ये वर्ब फ्रेज ऑलवेज फाइनाइट वर्ब फ्रेज कहलाता है, फाइनाइट वर्ब फ्रेज। थैंक यू वेरी मच।